हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए तो समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इसकी पहचान में लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखिएगा पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे यहाँ। तो समझते हैं कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो लिखिएगा पहचान। पहचान क्या है? तो लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य राइटिंग सही है कि नहीं थोड़ा बता दीजिएगा, बड़े लेटर लिखूंगा। वाक्य के अंत में, इतना सही है, वाक्य के अंत में रहा होगा, कॉमा रही होगी, कॉमा रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, एवं समय के साथ से शब्द आता है। अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो लिखिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। भाई आप लोग जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, अगर जानते हैं तो बताइए। तो लिखेंगे क्या है, वी यूज shall have, we use shall have been, we use shall have been, we use shall have been with I and we, with I and we। I और we के साथ हम क्या करेंगे, वहां पर हम shall have been हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे I और B के साथ, I और V के साथ, I और V के साथ shall have been के साथ shall have been हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके साथ क्या करेंगे तो लिखेंगे एंड वी यूज विल हैव बीन, वी यूज विल हैव बीन with remaining subjects, with remaining subjects, with remaining subjects। तो जैसे हम लिखेंगे बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ will have been के साथ will have been हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, will have been हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कोई समस्या भाई? इसके साथ क्या आएगा, एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है बी यूज ing with the base form of verb, with
with the base form of verb ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करते हैं तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। हाँ तो पहले इतना डिस्कस कर लेते फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो हिंदी में सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस में हम तभी पहचान पाएंगे जब हमें कुछ पता चले कि एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके लिए पहचान लिखाई गई है, आपको पहचान है कि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और समय दिया रहता है, समय के साथ में एक वर्ड से आता है तो वो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए तो समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होगा तो उसके साथ हमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगी। तो पहला दी लिखा गया है कॉन्सेप्ट, उसमें बताया गया है आपको कि जो हमारा आई और वी सब्जेक्ट होता है, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एंड बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। साथ ही साथ तीसरा कॉन्सेप्ट में हमने लिखा कि जो हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। चलिए तो बात करते हैं अब हम इसके फॉर्मेट की। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, नेगेटिव में क्या रहेगा, इन सभी के बारे में समझते हैं। पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें सीखना है कॉन्सेप्ट, हमने सारे सीख लिए हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा इसमें क्या फॉर्मेट रहेगा तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने लिखा है, क्या लिखा भाई, सबसे पहले हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा विल और शैल देखने को मिलेगा, विल और शैल। फिर उसके बाद जो है हमारा हैव बीन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हैव बीन देखने को मिलेगा। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आने के बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस या फॉर, क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर आएगा और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम दिया गया है हम उस टाइम को लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे और देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने जैसे लिखा वह है, वहां दो वर्षों की जगह लिख देते हैं सीधापन, वह वहां 2019 से रह रही होगी। हमने लिखा है वह वहां 2019 से रह रही होगी तो क्या लिखेंगे, रह रही होगी। तो देखो भाई यहाँ लिखा रही होगी, समय के साथ से है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके हिसाब से सबसे पहले इसमें कहीं भी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनी है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। होगी लिखा है तो वह यहाँ सी के लिए यूज हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, शी। सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल या शैल, तो लिखेंगे विल। फिर क्या आएगा, हैव और बीन। इसके बाद हमारा क्या है, रहना हमारा वर्ब है, रहना होता है लिव, लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, लिविंग। तो शी विल हैव बीन लिविंग। कहाँ रह रही, वहां, वहां लिखा है, इसका मीनिंग लिखा हमने यहाँ पे देयर। देयर कब से रह रही, 2019 से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, किस टाइम से रह रही, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2019। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने कहा वहां कुछ घंटों से, वहां कुछ घंटों से बारिश हो रही होगी। ये हमारा सेंटेंस है। देखिए भाई क्या हो जाएगा, तो जिसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है
जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसके उस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट को सब्जेक्ट मानते हैं और इट से सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट सिंगुलर होता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। बारिश होना, रेन, रेन के साथ क्या आ जाएगा, रेनिंग, रेनिंग नहीं, डबल एन नहीं आएगा भाई, आईएनजी ही अकेला आएगा। रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग, कुछ घंटों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फोर। ओहो, देखिए भाई हमें इसमें ऑब्जेक्ट दिया है वहां, तो कहाँ हो रही, देयर, देयर आ गया। फिर इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या लिखेंगे, फोर सम आवर्स, सम आवर्स। तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हमने लिखा, आपको बताना है वी विल या शैल, वी विल या शैल हैव बीन प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग our project since 1 o'clock, since 1 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फोर्थ एग्जाम्पल हमने लिखा जैसे दे विल हैव बीन गोइंग देयर, गोइंग या वेंट देयर। आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, सिंस या फोर, फाइव ओ क्लॉक। चलिए समझते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो लिखा है वी विल शैल हैव बीन प्रिपेयर या प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहले आपको बताना है वी के साथ क्या आएगा। तो वी के साथ हम बिल को शैल को प्रेफर करेंगे तो शैल हमारा सही हो जाएगा, बिल हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो वी शैल हैव बीन। अब यहाँ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या ये आएगा, नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया। इसे देखो भाई, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी इंक्लूड है, प्रिपेयरिंग वर्ब बना, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। लिखा है दे विल हैव बीन, ठीक है, दे विल हैव बीन आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। देखो भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ये सही माना जाएगा। ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इन दोनों में से क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये सही होगा, वेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे कहा गया है सिंस या फोर में से क्या आएगा। तो ये देखा हमने फाइव क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, घड़ी में 5 फिक्स 5 जो है 5, इसका मतलब फिक्स्ड 5 बजे, ये जो टाइम है फिक्स्ड है। अब घड़ी में 5 बज गए एक बार शाम के, तो दोबारा कभी बजेंगे, ऐसे नहीं बजते ना। तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ, जिसका हमें निर्धारित स्टार्टिंग टाइम पता हो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है तो उसको बताने के लिए हम सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग सिंस आ जाएगा, फॉर हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एरर्स बनते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाली है हमारी, वो लिखेंगे फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। क्या होने वाली है, फॉर्मेट फॉर नेगेटिव, फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, बस हल्का सा चेंज है, लेकिन जो हल्का सा चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट होगा
सब्जेक्ट के बाद हमारी विल और शैल आएगी। क्या आएगी? विल या शैल आएगा, लेकिन हमें जो नॉट लगाना है वो इन दोनों के बाद ही आएगा। नॉट आएगा, फिर हमारा हैव बीन आएगा। क्या आएगा? हैव बीन आएगा। इसके बाद जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाने के बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारा सिंस और फोर आएगा। सिंस और फोर के साथ जो है हमारा टाइम बताने वाला जो वर्ड दिया गया है टाइम आएगा, और उसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये जो है हमारा क्या रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा सारा फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है। चलिए तो समझते हैं इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा इस पे बेस्ड। तो हमने लिखा है जैसे वहाँ कुछ घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। वहाँ कुछ घंटों से, वहाँ कुछ घंटों से बारिश नहीं, वहाँ कुछ घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो चलिए भाई बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता तो कहाँ से शुरुआत करते? इट से। तो हमने लिखा इट विल हैव बीन। क्या लिखेंगे? इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। ओहो देखो भाई, नहीं दिया था हमने, इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं दिया है तो हमें इसे नॉट लिखना है। तो नॉट लिखना है तो हम विल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या आएगा? हैव बीन। क्या आएगा? हैव बीन। चलिए इसी से रिलेटेड एक चीज और समझते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं विल हैव नॉट बीन, तो ये भी गलत है भाई। क्या है? गलत है। दूसरा इसी के साइड में लिख रहा हूं मैं, अगर आप लिखते हैं विल हैव बीन नॉट, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। अगर देखिए भाई थोड़ा समझ लीजिए, अगर आप विल हैव नॉट बीन लिखते हैं तो ये भी गलत होता है। विल हैव बीन नॉट आता है तो ये भी गलत है। नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, तो विल से पहले नॉट आना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। अगर आपको एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिलता है तो ये गलत है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जगह इंप्रूवमेंट क्या बनेगा, तो इसकी जगह इंप्रूवमेंट, राइट इंप्रूवमेंट बनेगा। विल या शैल के बाद नॉट आएगी, फिर हैव आएगी, फिर बीन आएगी। समझ में आई बात की नहीं? अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में आई बात? चलो भाई वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमें इसको, मिस्टेक तो नहीं करोगे ऐसी? हाँ चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। बताइए अब हमारा इसके बाद क्या आने वाला है? क्या आएगा यहाँ पे? विल, इट विल नॉट हैव बीन। रेनिंग की बात हो रही है तो लिखेंगे क्या? रेनिंग। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग। रेनिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? वहां। वहां है तो इसको क्या लिखेंगे? देयर। देयर कब से लिखा है? कुछ घंटों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर सम आवर्स, फॉर सम आवर्स। और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए भाई पहले आप लोग इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। ये भाई तो अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने लिखा मीना, मीना 2 घंटे से मीना 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही होगी। मीना 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही होगी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीना है। मीना सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीना हो जाएगा। मीना के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल हैव बीन। क्या आएगा? विल हैव बीन। निगेटिव में पढ़ रहे थे भाई कुछ। चलो पर जैसे सेंटेंस है, अगर इसके हिसाब से हम बनाएंगे तो लिख सकते हैं विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो बताओ हमने ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बना दिया है सेंटेंस। अब एक किस तरीके का सेंटेंस है?
अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट जो बता पाते हैं कि अफर्मेटिव या नेगेटिव किस तरीके का सेंटेंस है। तो बताइए किस तरीके का सेंटेंस है? अफर्मेटिव। वेरी गुड, अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट का यूज, नेवर, ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि सर इसमें कहीं भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं की जा रही है और ये प्रॉपर पॉजिटिव टॉक कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी का नेगेटिव, देखिए जैसे सेंटेंस आया है, अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसका नेगेटिव बनाइए तो कैसे बनाते हैं? तो ये सेम सेंटेंस है, जैसे यहाँ लिख दिया जाएगा चेंज इन नेगेटिव। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं? सेम सेंटेंस पेपर में आएगा, आपको लिखा रहेगा चेंज इन नेगेटिव। तो कैसे में बनाएंगे? देखो भाई, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? मीना विल। सब कुछ सेम रहेगा, आपको पता होना चाहिए हमें नॉट कहाँ लगाना है। तो विल के बाद ही क्या आएगा? नॉट। विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो हमने बहुत आसानी से नेगेटिव बना लिया। हमने क्या लिखा? विल के बाद नॉट लगाया। देखो भाई, मैं फिर से बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा गलती करते हो। ये विल के बाद आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विल हैव नॉट बीन, गलत है। अगर आप ऐसा लिखते हैं विल हैव बीन नॉट, तो ये भी क्या है? गलत है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये क्या है? गलत है। ऐसा लिखना गलत है भाई। हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट आता है, ना कि वर्ब के पहले और बाद में। ठीक है, वर्ब के बाद में ये वर्ब है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, ये दोनों वर्ब ही हैं भाई। चलो भाई, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बना पाओगे कि नहीं भाई? ऐसे बना लेंगे ना नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल नेक्स्ट, हमने लिखा वी शैल हैव नॉट बीन watching TV since 5 o'clock। ये लिखा है भाई। बताइए ये सेंटेंस में सब कुछ सही है कि कुछ गलत है? अगर कुछ गलत है तो क्या गलत है, उसकी जगह सही आंसर क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप लोग बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है, पहले तो ये बताइए कि सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, किस पार्ट में मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को हम क्या, मतलब इस मिस्टेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वो बताइए। चलिए तो फिर बात करते हैं, हमारे आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है वी शैल हैव नॉट बीन वॉचिंग। अरे भाई, ये तो हैव नॉट बीन लिखा है सर, ये तो गलत होता है। तो सही क्या होता है? तो सही होता है शैल नॉट हैव बीन। ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है। समझ में? तो इस तरीके से हमारे पेपर में, एग्जाम्स में क्या बनते? एरर्स बनते, और हमें इसी तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यार। नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है? तो लिखेंगे फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मेट रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, विल और शैल हमारा पहले आ जाएगा, विल और शैल। फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगी, नॉट के बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा,
ऑब्जेक्ट के बाद जो है सिंस या फॉर आएगी, क्या आएगी, सिंस या फॉर आएगा। सिंस या फॉर के बाद जो है हमारा यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है वो आएगी, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिखा है, क्या लिखा, क्या वे क्या वे क्या वे दो दिनों से क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में, क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे। तो लिखिए, सब्जेक्ट दे है, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा, तो हम विल लिखेंगे। विल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे आएगा। सब्जेक्ट दे था तो दे आ गया, नहीं कहीं आया नहीं तो नॉट लिखेंगे नहीं। फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन आएगा। क्या आएगा, हैव बीन आएगा। यात्रा कर रहे हैं मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब ट्रेवल हो गई, TRAVELLING, ट्रेवलिंग क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, कहाँ किस में ट्रेन कर रहा है, ट्रेवलिंग इन द ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इन द ट्रेन। कब से कर रहे हैं, ट्रेन, 2 दिनों से, तो 2 दिन तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया तो क्या लिखेंगे, 4। कितने दिन से, 2 डेज, तो लिख देंगे 2 डेज, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, सेंटेंस। क्या बन गया सेंटेंस, विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फॉर 2 डेज। तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस कम बनकर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत समस्या। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने कहा, क्या हम वहाँ 2027 से, क्या हम वहाँ 2027 से नहीं रह रहे होंगे। क्या हम वहाँ 2027 से नहीं रह रहे होंगे, नहीं रह रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताइए भाई क्या बनेगा इसका आंसर। तो देखिए हमारा क्या लिखा है, हम वहाँ 2 दिनों से, ठीक है। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेल आएगा। तो क्या आ गया, सेल। तो सब्जेक्ट क्या है, वी, शैल बी, क्या आ गया, शैल बी। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, तो एसटीज आ जाएगी, हैव बीन, क्या आ गया, हैव बीन, शैल बी हैव बीन। ओहो देखो भाई इसमें नॉट आया है, तो नॉट जो आएगा वो कहाँ आएगा, इससे पहले आएगा, तो बी के बाद क्या आएगा, नॉट। तो क्या हो गया, शैल बी नॉट हैव बीन, शैल बी नॉट हैव बीन। रहना हमारी वर्ब है, तो इसके साथ लिव, लिव मीन्स होता है रहना, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग, हैव बीन नॉट लिविंग। वहाँ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ रह रहे होंगे, वहाँ। तो क्या कहाँ रह रहे होंगे, वहाँ। जगह के बारे में पता चला तो एडवर्ब का काम करे लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लिखा देयर, देयर कब से रह रहे होंगे, 2027 से, दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लिखेंगे, सिंस 2027, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बनकर जो है तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेट इस तरीके से आएगा। उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे। क्या बना पाएंगे, चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं इसमें एरर्स कैसे बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमने लिखा जैसे विल हैव सब्जेक्ट, विल हैव सुरेश, will have Suresh been teaching in this school, teaching in this
स्कूल सिंस 2026। देखिए भाई, हमने लिखा है विल हैव सुरेश बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2026। 2026 मतलब कि क्या सुरेश 2026 से पढ़ा रहा होगा, तो ये लिखा है। तो हमने देखा हमारा सेंटेंस लिखा है विल हैव, क्या हेल्पिंग ये ऐसा आना चाहिए था। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ विल आना चाहिए था, हैव नहीं आना चाहिए था। तो इसकी जगह इम्प्रूवमेंट कितने पार्ट में बनते हैं समझो, इतनी पार्ट में, पूरे पार्ट में इतनी में मिस्टेक है। अब इतना पूरा पार्ट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना, मतलब सही अगर किया जाए, इसमें सही करेक्शन क्या होगा, सही आंसर जो होगा, तो हमें इसकी जगह लिखना होगा विल सुरेश हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल सुरेश हैव बीन लिखेंगे। ये हमारा सही इंप्रूवमेंट बनेगा, मतलब सही आंसर बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए इसी से, यहीं से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा विल दे नॉट हैव बीन join या joining the years of since 2025। लिखा है विल दे नॉट हैव बीन ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग the years of since 2025। तो आपको बताना है यहाँ क्या एरर बनेगा। तो देखो भाई विल हैव बीन आया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, तो ज्वाइनिंग हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, एरर्स बनते हैं। चलिए भाई अब आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं। तो अब हमारा आगे जो फॉर्मेट होने वाला है वो क्या है, फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं क्या फॉर्मेट रहेगा। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है हमारी वो आएगी विल और शैल। क्या आएंगे, विल या शैल में से कोई एक आएगा। और इसके बाद जो है हमारा फिर इमीडिएट सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। नॉट के बाद जो है हमारा हैव बीन आएगा। फिर इसके बाद जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ सिंस या फॉर होगा, सिंस या फॉर। इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, फिर टाइम आएगा। टाइम के बाद हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है वो लिखेंगे, और फाइनली लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेट। चलिए भाई एग्जाम्पल की बात कर रहे होंगे। चपरासी सुबह से घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। चपरासी सुबह से घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। तो चलिए क्या लिखा है, तो क्यों लिखा है, क्वेश्चन वर्ड आया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। चपरासी द प्यून होता है, प्यून के से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी। तो विल, वाई विल द प्यून, नॉट आया है तो लिखेंगे नॉट। फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन।
वाई विल द प्यून नॉट हैव बीन, वजह ना रिंग, रिंग वर्ब है हमारी तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा रिंगिंग, हैव बीन रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। कब से, सुबह से, सुबह डे फिक्स टाइम है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। बताइए भाई कोई दिक्कत समस्या, बना लोगे कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तितलियां कुछ घंटों से कहाँ उड़ रही होंगी। तितलियां कुछ घंटों से कहाँ उड़ रही होंगी, तो पहले हमारा क्या दिया है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। फिर तितलियां जो बटरफ्लाइज है इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आएगी, तो वेयर विल, तो क्या हो जाएगा, द बटरफ्लाइज वेयर विल द बटरफ्लाइज, ठीक है। नॉट आया नहीं तो हमें इसके बाद नॉट नहीं, फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैव बीन क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया है, कब से उड़ रही हैं, कुछ घंटों से, तो क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया तो फॉर सम आवर्स, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, कोई समस्या। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स की, तो जैसे हमने लिखा वाई शेल वाई शेल वी हैव नॉट बीन roaming there for 2 hours, for 2 hours। देखा, वाई शैल वी हैव नॉट बीन रोमिंग देयर फॉर 2 आवर्स, तो देखिए भाई एरर है हमारा, इतने पार्ट में एरर हैव नॉट बीन नहीं होता। अगर हम समझ पाते कि यहाँ एरर है तो इस एरर की जगह हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट क्या बनेगा, तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट बनेगा वो बनेगा नॉट हैव बीन, हमारा क्या बनेगा, इम्प्रूवमेंट बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा व्हाट शैल हैव आई, व्हाट शैल हैव आई बीन doing there since morning, since morning। तो लिखा है what shall have I been doing there since morning, हम मॉर्निंग से वहां क्या कर रहे होंगे, तो लिखा है, तो हमें मिस्टेक्स देखनी है कि कहाँ पे एरर है। तो देखिए भाई आपने लिखा व्हाट शैल हैव आई, ओ शैल हैव आई आया सर, ये तो गलत है, इसकी जगह इंप्रूवमेंट क्या बनता, इसकी जगह इंप्रूवमेंट बनता शैल आई हैव, ये हमारा सही इंप्रूवमेंट बनता, और हमारा एक सेंटेंस जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता और इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता। समझ में आएगी नहीं। चलिए भाई अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, वो है यूज ऑफ
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सा यूज है, एक ही यूज है, खत्म हो जाएगा जल्दी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई अब लास्ट है हमारा आज का टॉपिक, क्या है, हमें यूज ऑफ परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना है। इसका एक ही यूज है, यूज आपके सामने लिखा है, काफी बड़ा यूज है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। चलिए यूज जो लिखा है उसका मतलब ये है कि कोई भी काम जो आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में किसी समय पे कोई काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद धीरे धीरे वो कुछ हो चुका, फिर भी वो आगे कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू होने के बावजूद भी उसके फ्यूचर में होने की संभावना है, फ्यूचर में जाकर वो कंप्लीट होगा। जब ऐसा सेंस आता है तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से कि कैसे किस तरीके के सेंटेंस पूछे जाएंगे और हम वहां कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लिखा है वे अगली दिवाली के 3 साल से, वे अगली दिवाली के 3 साल से, मतलब दिवाली अभी आई नहीं, जो नेक्स्ट आने वाली दिवाली इससे इस दिवाली आने वाली दिवाली के 3 साल, ठीक है, से इस इमारत का निर्माण कर रहे होंगे। ये हमारा सेंटेंस है। तो क्या लिखा है, वे हमारा सब्जेक्ट है, वे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो गया दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। अब देखो कैसे पहचानेंगे, रहे होंगे लिखा है और हमें यहाँ टाइम भी दिया गया है 3 साल, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दे विल हैव बीन, क्या हो गई, दे विल हैव बीन, ठीक है। क्या कर रहे होंगे, निर्माण कर रहे होंगे, निर्माण करना कंस्ट्रक्ट करना, तो दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग इस इमारत को हम क्या कहेंगे, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग। कब से कर रहे होंगे, वे अगली दिवाली के 3 साल से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फ्रॉम 3 years, फॉर 3 years, फॉर 3 years, 3 years, लेकिन कौन सी 3 years, नेक्स्ट दिवाली के, तो इसके आगे लिखेंगे फिर हम नेक्स्ट दिवाली, और ये हमारा क्या बना, पूरा सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाना है। इस तरीके के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लिखा है इस वर्ष के अंत तक मैं 3 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मतलब जैसे अभी ये साल चल रहा है, जब ये साल खत्म होगा, इस साल के अंत से मैं मुंबई में 3 साल तक रहूंगा। मैं वहां कितने साल तक रहूंगा, 3 साल तक रहूंगा। तो इस वर्ष के अंत में, इस वर्ष के अंत तक, इसका मीनिंग हो गया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हमने इसको पहले लिख दिया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस ईयर, ये वर्ष लिखा है तो क्या लिखेंगे, ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए। अब हमारा ये जो है, मैं 3 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल हैव बीन आएगी, आई शैल हैव बीन। रहना लिविंग, रहना लिव मीन्स होता है रहना, उसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहे होंगे, मुंबई के अंदर, तो इन द मुंबई, इन मुंबई, इन मुंबई। कब से रह रहे होंगे, 3 साल से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो क्या लिखेंगे, फॉर 3 years, फॉर 3 years। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन के कंप्लीट है। समझ में आया। चलिए भाई, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास, आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात, अगर नहीं आया है तो कोई भी डाउट है तो आप फटाफट अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि क्या चीज़ आपको ऐसी है जो समझ में नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो एक बार क्लास को दोबारा से जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, कहीं से भी आप हमें एसएमएस करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।
और वीडियोस को फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।